हेलो फ्रेंड्स, एनएस टैक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका स्वागत है। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कि हमारी फर्म कौन कौन सी सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है और ये कैसे एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर योर एंटायर फाइनेंशियल नीड। अगर अभी तक आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस ईयर के बजट में फाइनेंशियल ईयर 23-24 के न्यू टैक्स रेजिम में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और इन बदलावों के कारण हर किसी के माइंड में कंफ्यूजन है कि उन्हें ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ जाना चाहिए या उन्हें न्यू टैक्स रेजिम के साथ जाना चाहिए। आज के सेशन में एक इजी वे में विद एग्जांपल एंड कैलकुलेशंस आप जान पाएंगे कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए कौन सा टैक्स रेजिम सेलेक्ट करना आपके लिए बेटर रहेगा। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की वीडियो में हम लोग 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे। फर्स्ट, कि इस फाइनेंशियल ईयर में न्यू टैक्स रेजिम में क्या बदलाव किए गए एज कंपेयर टू द न्यू टैक्स रेजिम विच वाज एग्जिस्टिंग अर्लियर। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए विच इज फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24, फॉर दैट वी विल डू अ कंपेरिजन बिटवीन the tax slabs which is applicable for the old tax regime and the new tax regime. Point number 3 में एक easy approach के through using Excel हम ये calculate करेंगे कि for my income and for my deductions how much is the tax getting calculated using the old tax regime versus the new tax regime, so that I can understand कि financial year 23-24 के लिए I should go with old tax regime or with the new tax regime. जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि न्यू टैक्स रेजिम में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में हमें 5 लाख के इनकम तक कोई हमें टैक्स नहीं लगता था। सो अगर हम लोग इसको राइट पर्सपेक्टिव में देखें तो ऐसा नहीं है कि कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं होती थी, बट अंडर सेक्शन 87A वी वर गेटिंग अ रिबेट ऑफ 12,500 एंड दैट हैज़ बीन नाउ इंक्रीज्ड टू 25,000 एंड दैट वे नाउ फॉर एन इनकम विच इज़ अप टू 7 lakhs देयर इज़ नो टैक्स विच इज़ गेटिंग कैलकुलेटेड। दूसरी बड़ी चेंज कि पहले न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता था, जो कि अब वहाँ पर भी हमें 50,000 रुपीज़ की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेंगी। सो इन टोटलिटी इफ़ वी आर ट्राइंग टू सी, तो हमें पहले 5 लाख तक की ग्रॉस इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता था। नाउ अप टू द ग्रॉस इनकम ऑफ 7,50,000 हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब हम लोग टैक्स स्लैब में आए हुए बदलाव को अगर थोड़ा डिटेल में एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि पहले हमें 0 to 5 lakhs तक कोई भी टैक्स नहीं लगता था अंडर द न्यू टैक्स रेजिम, जो कि अब दिस हैज़ बीन बाइफर्केटेड इनटू 0 to 3 lakhs एंड 3 to 6 lakhs, जहाँ की 3 to 6 lakhs में 5% का टैक्स कैलकुलेट होगा। द वन वेयर देयर वाज 10% टैक्स गेटिंग कैलकुलेटेड विच वाज 5 to 7.5 lakhs, वो अब इंक्रीज हो गई है, वो अब चेंज हो गई है। अब हमें 6 से 9 लाख के स्लैब में 10% की टैक्स देनी है। If we are talking about 15% tax slab, so earlier it was 7.5 to 10 lakhs, now that has changed to 9 to 12 lakhs. Similarly, अगर हम लोग 20% के tax slab की बात करें तो earlier it was 10 to 12.5 lakhs, which has now been changed to 12 to 15 lakhs. Earlier we were having a slab where 25% of the tax was getting calculated, so this has been completely removed. Now we do not have any slab where 25% of tax is getting calculated. And if we are talking about the last slab, which is above 15 lakhs, where the 30% tax is getting calculated, so there is no change. Before going into the calculations, let's have a look into the different tax slabs under the old tax regimes. Here, up to 2.5 लाख तक के इनकम पे हमें कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 to 5 लाख तक के इनकम पे 5% टैक्स पे करना पड़ता है। 5 to 10 लाख तक के इनकम पे 20% का टैक्स है और मोर देन 10 लाख के इनकम पे 30% टैक्स लगता है। ये एक पॉइंट नोट करने की है कि अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक की है तो उसमें हमें 12,500 तक का रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 87A, इसलिए आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी उस केस पे 0 हो जाती है। न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स रेट तो कम है पर बहुत सारे डिडक्शंस हैं जो हमें वहाँ नहीं मिलते हैं और जिनका बेनिफिट हम ओल्ड टैक्स रेजिम में ले सकते हैं, जैसे कि डिडक्शन अंडर 80C जिसकी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख तक की है, डिडक्शन अंडर 80D
जो कि मेडिकल एक्सपेंस के लिए है और जिसकी लिमिट 1 लाख तक की है। डिडक्शन अंडर 80TTA जो कि सेविंग बैंक के इंटरेस्ट के लिए है और जिस पे हमें 10,000 तक की लिमिट मिलती है। डिडक्शन अंडर TTB विच इज़ मीट फॉर द सीनियर सिटीजन्स जिसकी लिमिट 50,000 तक की है। डिडक्शन अंडर 80CCD जिसमें कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस अंडर NPS है और उसमें हमें 50,000 तक की लिमिट मिलती है। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 जो कि होम लोन के इंटरेस्ट के लिए है और उसमें हमें 2 लाख तक की डिडक्शंस मिलती हैं। ये सारी डिडक्शंस हमें ओल्ड टैक्स सिस्टम पे मिलती हैं पर न्यू टैक्स रेजिम में ये सारे डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डिडक्शंस हैं जैसे कि LTA, HRA, इंटरेस्ट इन एजुकेशन लोन्स, डोनेशन एक्सेट्रा। ये सारे डिडक्शंस हमें न्यू टैक्स रेजिम में अवेलेबल नहीं हैं। अभी तक हम लोग ये समझ पाए कि न्यू टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शंस कंसीडर होते हैं लेकिन अदर डिडक्शंस कंसीडर नहीं होते हैं। तो आइए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपकी इनकम और डिडक्शंस को कंसीडर किया जाए तो फिर न्यू टैक्स रेजिम में क्या कैलकुलेशंस आएंगी और ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या कैलकुलेशन आएगी। तो इसको हम लोग 3 एग्जांपल, छोटे छोटे एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो नाउ लेट्स एज्यूम कि आपकी ग्रॉस इनकम 5,50,000 की है। अब देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले एज यू नो कि ओल्ड टैक्स रेजिम में अपना फर्स्ट स्लैब इज 0 to 2.5 lakhs जहाँ की कोई टैक्स अपने को नहीं लगता है। सो दिस 2,50,000 हैज़ बीन पुट अंडर दैट बकेट। नाउ दी अनदर स्लैब विच इज 2.5 to 5 lakhs which is having a tax calculation at the rate of 5%. So there again we are putting 2.5 lakhs. So this total is now becoming the taxable income. So this is equivalent to the taxable income. Now when we are trying to calculate the tax on this number, then since there is no tax applicable up to 2.5 lakhs, so there is no calculation that has been done. 2.5 लाख के इनकम पर अपने को 5% के रेट पर करीब 12,500 का टैक्स बनता है। एज यू नो दैट इन ओल्ड टैक्स रेजिम we are getting a tax rebate up to 12,500 under the section 87A. So this way when we are seeing it, so there is no net tax which is getting calculated at this stage. Now let's try to see the same calculation using the new tax regime. As you know that in new tax regime also now we are getting a standard deduction of 50,000, and so that way here the taxable income is again becoming 5 lakhs, but here the slabs are different. So 3 lakhs is going into the slab which is 0 to 3 lakhs where there is no tax is getting calculated. Now when we are going into the next slab which is 3 to 6 lakhs, so here now we have total 2 lakhs of income, right? So this 3 plus 2 is translating into 5 lakhs. Here we do have the tax which is getting calculated at the rate of 5%, so that way it is becoming 10,000. Again, now in new tax regime also we are getting tax rebate under section 87A. So here we are getting a rebate of 10,000. So that way if you will see, so for the income which is up to 5.5 lakhs, we can select any tax regime. There is had total gross income of 7,50,000. Out of this we are getting a standard deduction of 50,000. So that way the taxable income is becoming 7 lakhs. Now when we are going as per the tax slabs which is there in the old tax regime, तो इस 7 lakhs को हम लोगों ने bifurcate कर दिया, so into 2.5 lakhs and then again 2.5 lakhs and then into 2 lakhs. So in totality 7 lakhs. Now when we are trying to see, so since up to 0 to 2.5 lakhs there is no tax applicable, so here there is no tax which has been calculated. उसके आगे 5% का टैक्स लगना है तो ये 12,500 आ गया और फिर रेस्ट बचे हुए 2 लाख पर अपने को 20% टैक्स लगेगा विच इज 40,000. सो दैट वे अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम अगर हमने कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रखी है, देन वी विल हैव टू पे ए टोटल टैक्स ऑफ 52,500. नाउ फॉर द सेम कैलकुलेशन वी आर गोइंग विद द नेक्स्ट टैक्स रेजिम. So here too we have deduction of 50,000. So that way our taxable income is becoming 7 lakhs. So here we have bifurcated this 7 lakhs into 3 lakhs, 3 lakhs and 1 lakh. Now when we are trying to compute tax on this,
तो सिंस देर इज़ नो टैक्स अप टू 0.3 लैक्स, इसलिए यहाँ पर कोई भी टैक्स कंप्यूट नहीं हुई है। उसके आगे के 3 लैक्स पर 5% टैक्स लगनी है, सो दैट वे इट इज़ बिकमिंग 15,000। एंड द थर्ड वन, जहाँ की 1 लाख की अमाउंट है, which need to be calculated at 10%. So this way it is becoming 10,000. Now, as you know that in new tax regime, up to the income of 7 lakhs, there is a tax rebate. So that way we have calculated here the tax rebate, which is 15,000 and 10,000. So that way it is becoming 25,000. So now when we are trying to see the net tax, then there is no tax which is applicable in new tax regime for an income which is up to 7.5 lakhs. अब हम लोग एक और एग्जाम्पल को लेते हैं। यहाँ पर ग्रॉस एनुअल इनकम 16 लाख्स की है और ओल्ड टैक्स रेजिम के अंडर हम लोगों ने 50,000 का डिडक्शंस कंसीडर किया है एंड अदर डिडक्शंस विच इज़ कमिंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स लाइक इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 80C, होम लोन का इंटरेस्ट, HRA या बाकी जो भी डिडक्शंस अलाउड हैं, परमिटेड हैं अंडर द ओल्ड टैक्स रेजिम. So from there we have taken the deductions of 3,75,000. So the total taxable income here is becoming 11,75,000 after deducting the standard deduction and other deductions. And now when we are trying to bifurcate that into the various slabs which is applicable as per old tax regime, and then we have computed as per the tax which is applicable there. So that way you can see that the total net tax which is payable for a gross income of 16 lakh and for a deduction of 3,75,000 in the old tax regime is coming out to be 1,65,000. Now we will see the same calculation for the new tax regime. So here, since the other deductions are not allowed, so here my taxable income is becoming as 15,50,000, and then this amount has been bifurcated into the various slabs which is applicable for the new tax regime, and then for that we have calculated the tax as per the rates which is applicable there. So here we can see that the both new tax regime and old tax regime, the calculations are coming same. Now let's slightly change it and let's reduce this deduction to some different number. So ऐसा मान के चलें कि किसी के पास 3,75,000 की इन्वेस्टमेंट नहीं है, it is having an investment which is lesser than that. So let's assume that someone is having the deduction of 3,50,000. So in this case, now when we will see, we will change it, we can see our tax which is applicable as per the old tax regime is coming out to be 1,72,500, whereas in new tax regime it is becoming as 1,65,000. So in this case, new tax regime is becoming better if in case we have a deduction which is of the lesser amount. Now let's go with a deduction which is more than the amount or a higher amount. So here we are taking 4 lakhs, and if someone has and other deductions which is of 4 lakh, then we can see that under the old tax regime the taxable income is coming out to be 1,57,500, whereas under the new tax regime it is coming as 1,65,000. So in this case, old tax regime is becoming better. इस फाइनेंशियल ईयर से न्यू टैक्स रेजिम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम हो जाएगा, यानी कि जब भी आपका टीडीएस कटेगा तो वो न्यू टैक्स रेजिम के अनुसार ही कटेगा। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम सेलेक्ट करना चाहते हो तो एट द टाइम ऑफ आईटीआर फाइलिंग यू कैन सेलेक्ट दैट। अब एक बड़ा सवाल यहाँ आता है कि क्या हम ओल्ड टैक्स रेजिम एंड न्यू टैक्स रेजिम में सफल कर सकते हैं? अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो आंसर है यस। आपने किसी साल ओल्ड टैक्स रेजिम सेलेक्ट किया तो उसके अगले साल आप न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट कर सकते हो एंड वाइस वर्सा। लेकिन आपकी बिजनेस इनकम है और आपने एक बार न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट कर लिया तो पूरे लाइफ टाइम में आपको सिर्फ एक ही चांस मिलेगा फिर से ओल्ड टैक्स रेजिम सेलेक्ट करने का। इसका मतलब है कि टैक्स रेजिम सेलेक्ट करना इस ईयर से एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन रहेगा। अगर आपकी इनकम 7.5 लाख से कम है तो न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट करना आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और अगर आपका इनकम 7.5 लाख से ज़्यादा है और आपकी डिडक्शंस 1.5 लाख तक ही है, तब भी न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट करना आपके लिए बेटर रहेगा।
अगर आपकी टोटल डिडक्शन 3.75 लाख से ज़्यादा है तो ओल्ड टैक्स रेजिम सेलेक्ट करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपका टोटल डिडक्शन 1.5 से 3.75 लाख के बीच में है तो ये आपकी इनकम लेवल पर डिपेंड करेगा कि कौन सा टैक्स रेजिम आपके लिए बेटर होगा, जो कि आप दिए गए चार्ट की सहायता से डिटरमाइन कर सकते हो। और अगर आपका इनकम और आपकी डिडक्शन दिए गए चार्ट में मेंशन नहीं है तो आप वीडियो में बताए गए मेथड से आसानी से ये डिटरमाइन कर सकते हो कि कौन सा टैक्स रेजिम आपके लिए बेस्ट सुटेड है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वी होप दैट ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड किसी भी फाइनेंशियल नीड के लिए हमें कांटेक्ट करें।